एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड नंबर 6 खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि बोंगपाल हिंजी को पानी से बचाकर बाहर लाता है और हिंजी कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी, और ये कह के वो बोंगपाल को हक कर लेती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम युनसंग है वो अपनी रिपोर्ट कार्ड देख रही होती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे क्लास में तुम्हारी 12वीं पोजीशन है। उसकी मॉम डांट के कहती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा लेवल कितना डाउन है। हम देखते हैं कि वो लड़की छत पे जाती है और कूदकर सुसाइड करने के बारे में सोचती है। तभी उसे अपने बगल में एक भूत दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिंजी सो रही है। उसे याद आता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसे हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है जहाँ एक लेडी उसे उठा रही थी, और तभी बोंगपाल वहाँ आ जाता है। बोंगपाल को सोयुन का कॉल आता है और बोंगपाल कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं लगता कि आज मैं आ पाऊँगा क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसके बाद वो हिंजी को उठाकर अंदर ले जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे एक बीमार भूत के लिए क्या करना चाहिए, मैं तो इसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता। अगले सीन में हम उन दोनों सीनियर्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि इन रैंक ट्रिप की फ़ोटो देख रहा है और तभी वो एक फ़ोटो को देखकर कहता है कि अरे ये तो वही एंजल है। दूसरी तरफ बोंगपाल के अंकल बोंगपाल के डैड से मिलने जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि क्युंजा प्रोफेसर को रास्ते में देखती है और फिर उन्हें फॉलो करने लगती है। इधर बोंगपाल के अंकल बोंगपाल के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई नहीं रहता। अब बोंगपाल के अंकल एक ओल्ड लेडी से पूछते हैं कि आपको पता है कि यहाँ रहने वाले आदमी से एक यंग मैन मिलने आया था, आप बता सकती हैं कि वो कौन है। इस पर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि मेरी आई साइट वीक है, इसलिए मैं क्लियर नहीं देख पाई थी। साथ ही साथ वो बताती हैं कि उस यंग मैन को देखकर यहाँ रहने वाला आदमी डर गया था और वो पीछे वाले माउंटेन पर भाग गया था और तब से आज तक वापस नहीं आया। ये सुन के अंकल परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम बोंगपाल और सोयुन को कॉलेज में देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और ह्यूनजी बाहर खड़ी थी। वो सोचती है कि इन दोनों को इतना टाइम क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सीनियर्स इन रैंक की ग्रैंडमदर से मिलने गए हैं और इन रैंक की ग्रैनी चेनसोंग को देखकर कहती हैं कि ये इडियट यहाँ क्या कर रहा है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसके साथ रहना बंद करो। उसके बाद ग्रैनी उन दोनों को खाना खिलाती हैं। अब वो दोनों ग्रैंड मदर को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि वो 24 घंटे एक्सोरिज्म सर्विस देते हैं। ये सुन के दादी उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हैं। कॉलेज में सोयुंग बोंगपाल से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करोगे। तभी हिंजी कहती है कि तुम नहीं जाओगे ना, लेकिन बोंगपाल लंच करने के लिए मान जाता है। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं सोयुन प्रोफेसर को देख लेती है और वो बोंगपाल से सॉरी बोलकर प्रोफेसर के पास चली जाती है। इधर प्रोफेसर कहते हैं कि तुमने कहा था कि बोंगपाल ने भी वही क्लब ज्वाइन किया है जिसे तुमने ज्वाइन किया है, क्या तुम उसके क्लोज हो, ट्रिप पे कुछ फनी हुआ। अब हम उन दोनों डिटेक्टिव को देखते हैं जो एक बार प्रोफेसर से मिलने आए थे, लेकिन इस बार वो सोयुन से मिलने आते हैं। अब वो सोयुन से हिंजो के बारे में पूछते हैं और सोयुन को उसके बारे में जितना पता होता है वो उन्हें सब बता देती है, और ये सब प्रोफेसर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल अभी भी बोंगपाल के डैड का वेट कर रहे हैं और रात बहुत हो चुकी थी। इसके बाद वो बोंगपाल के डैड को कॉल करते हैं और तभी हम देखते हैं कि बोंगपाल के डैड का सेल फोन प्रोफेसर के पास था और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने ही बोंगपाल के डैड को मार डाला और उनका सेल फोन ले लिया। अब बोंगपाल कॉलेज में उन सीनियर से मिलने जाता है जहां इन रंग उसे ट्रिप की फोटोज देता है। इसके बाद बोंगपाल लाइब्रेरी जाने लगता है। तब हिंजी कहती है कि तुम अचानक से लाइब्रेरी क्यों जा रहे हो। तब बोंगपाल कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हिंजी कहती है ठीक है, तुम खूब पढ़ना, मैं तुम्हारा घर पे वेट करूँगी। ये कह के वो जाने लगती है। तभी बोंगपाल कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें भी पढ़ना है, और उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं। अब बोंगपाल हिंजी के क्वेश्चंस चेक कर रहा होता है। तभी हिंजी बोंगपाल के बैग में ट्रिप की फोटोज देख लेती है और फोटोज देखकर वो सोयुन के फेस पर स्केच चला देती है और बोंगपाल के बगल में वो अपना स्केच ड्रॉ कर देती है। अब बोंगपाल कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम में तो कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही है, तुम्हारे मार्क्स जैसे थे वैसे ही हैं। तो हिंजी कहती है कि मेरे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे जब तुम मुझे हमेशा डांटते ही रहोगे। अब वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। तभी हिंजी को वो लड़की दिखती है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, और वो अजीब ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ रही होती है और वो लड़की हिंजी को देखती है।
इस पे हिंजी बोंगपाल से कहती है मुझे लग रहा है कि वो मुझे देख पा रही है, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो जाती है और इसके बाद बोंगपाल और हिंजी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हिंजी पढ़ाई कर रही होती है। तभी बोंगपाल कहता है कि तुम अभी तक पढ़ रही हो। इसके बाद वो उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। अब हम ह्यूनसंग की मॉम को देखते हैं, तो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर उसके कमरे में जाती हैं और अंदर जाकर वो शॉक हो जाती हैं। वो देखती हैं कि उसने अपने सारी बुक्स को फाड़ डाला है। ह्यूनसंग भी अपनी मॉम को घूर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर्स बोंगपाल के लिए बिजनेस यूनिफॉर्म खरीदते हैं। इस पे हिंजी बोंगपाल से कहती है कि मुझे भी मेरी यूनिफॉर्म चाहिए, क्योंकि बस मेरे पास ही यूनिफॉर्म नहीं है। अब वो लोग ह्यूनसंग के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी मॉम कहती है कि ह्यूनसंग का बिहेवियर कुछ दिनों से चेंज हो गया है, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है। अब बोंगपाल और हिंजी ह्यूनसंग के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि क्या ये वही है जिसे मैंने पहले देखा था। तभी बोंगपाल को समझ में आ जाता है कि इस लड़की की बॉडी पर किसी भूत का कब्जा है और वो लड़की बोंगपाल पे अटैक कर देती है और उसके बाद वो छत पे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि हिंजी भी छत पे गई है और हिंजी उस भूत से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में उसे मारना चाहते हो। इस पे वो भूत कहता है कि मैं नहीं चाहता, ये तो लड़की खुद ही मरना चाहती है, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है। और जैसे ही वो कूदने वाली थी तभी हिंजी उसे बचा लेती है। इसके बाद वो भूत हिंजी पर अटैक कर देता है। अब बोंगपाल वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर उस भूत से फाइट करते हैं। तभी ह्यूनसंग की मॉम वहाँ आ जाती हैं और उसे समझाती हैं, जिसके बाद वो भूत उसकी बॉडी से बाहर आता है और बोंगपाल उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोंगपाल और हिंजी घर जा रहे हैं। तभी हिंजी बोंगपाल से कहती है कि मैंने सपने में एक लेडी को देखा। तब बोंगपाल कहता है कि वो कौन थी। इस पे हिंजी बताती है कि वो मेरी मॉम थी। वो कहती है कि वो बिल्कुल इंसान की मॉम की तरह थी। इसका मतलब है कि कम से कम एक आदमी तो है जो मुझे मिस करता होगा। अब घर जाकर बोंगपाल हिंजी का फिर से टेस्ट लेता है और इस बार हिंजी के क्वेश्चंस चेक करके कहता है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई, क्योंकि इस बार उसके 100 में से 82 नंबर रहते हैं। और वो कहता है कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। इस पे हिंजी कहती है कि उसे अम्यूज़मेंट पार्क जाना है और बोंगपाल कहता है कि तुम अब बच्ची नहीं रही। तो हिंजी कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे। बोंगपाल कहता है ठीक है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि 3 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और वो उसे 4 बजे पार्क में मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव डॉक्टर को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई किसी का गला दबाए और उसकी हड्डी टूट जाए। जहां डॉक्टर बताते हैं कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। इसके बाद ये दोनों डिटेक्टिव हिंजो के घर के आसपास का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और तब उन्हें वहाँ प्रोफेसर दिखते हैं, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाते। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्यूंजा प्रोफेसर को फॉलो करते करते उनके हॉस्पिटल तक आ गई है और वो प्रोफेसर के रूम में जाकर उनका ड्रॉर खोलती है, जहाँ वह हिंजी की आईडी देखकर शॉक हो जाती है। तभी प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ भी आ गई। इसके बाद वो क्यूंजा को देखते हैं और ये देखकर क्यूंजा शॉक हो जाती है और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर भी भूतों को देख सकते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोंगपाल अपना एग्ज़ाम देकर पार्क के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो सोह्यून को देखता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हिंजी बोंगपाल का पार्क में वेट कर रही थी। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन बोंगपाल पार्क नहीं पहुंचता। इस पर हिंजी को बहुत दुख होता है और एपिसोड 7 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।